एक और दिन, एक और मौजू और एक और शो के साथ हाजिर हैं आपके अपने जिमी और जमीला। अगर हंसने का दिल कर रहा हो तो एक लतीफा सुनाऊं जमीला? तुम तो खुद एक लतीफा हो जिमी। आई वंडर एक लतीफा सुनाते हुए कैसा लगेगा। ये तो डबल लतीफा हो जाएगा। मैं मजाक करना चाहता था, मजाक बनना नहीं चाहता था। जाओ, मैं नहीं सुना रहा। जिमी, तुम तो मजाक को भी सीरियस ले गए। हद है वैसे। हमारे यहाँ लोग सीरियस बात को भी मजाक ले लेते हैं। अच्छा, अब सुना ही दो। अच्छा सुनाता हूँ। एक इंतहा पसंद हिंदू नेता दिल्ली के एक स्कूल में बच्चों के सामने बड़े जोरों शोर से तकरीर कर रहा था। हम भगवान के मान का पालन करेंगे। किसी ने अगर हमारे भगवान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो हम आंखें निकाल देंगे। इतने में एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया तो नेताजी बोले, यही नन्हे हाथ बड़े होकर हिंदुस्तान को असली हिंदुस्तान बनाएंगे। बोलो बालक, क्या कहना चाहते हो? नेताजी, माता कहती हैं कि धर्म हमारी रक्षा करता है, मगर आप तो कह रहे हैं कि हमें धर्म की रक्षा करनी होगी। ये सुनते ही नेताजी राम राम कहते हुए वहां से निकल गए। लेकिन जिमी, ये एक संजीदा मसला है। हिंदुस्तान तो खुद को एक सेक्युलर मुल्क कहता है, मगर वहाँ हर नए दिन के साथ हिंदू इंतहा पसंदी बढ़ती जा रही है। हर शहर गली में कोई ना कोई यही कहता नजर आता है कि ये मंदिर यहीं बनेगा। आधे से ज्यादा इंडिया के पास टॉयलेट तक नहीं है जाने को, लेकिन फिर भी ये मंदिर यहीं बनेगा। जमीला, सेक्युलरिज्म का नजरिया असल में मनमोहन गांधी जी का था, जिन्हें आरएसएस के एक इंतहा पसंद हिंदू ने बंटवारे के फौरन बाद ही कत्ल कर दिया था। हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म तो उसी दिन खतरे में आ गया था। जिन्होंने अपने ही मुल्क बनाने वाले को मार दिया हो, फिर उनसे तवक्को भी क्या की जा सकती है। फिर उस दिन के बाद कोई दिन ऐसा नहीं है जब हिंदुस्तान में हिंदुओं के अलावा किसी भी मजहब या नजरिए के लोग चैन से जिंदगी गुजार सकें। बिल्कुल ऐसा ही है जमीला। एक लंबी फहरिस्त है अकलियतों पर किए जाने वाले हिंदू मजालिम की, बहुत लंबी। 1967 रांची फसादात, 1969 गुजरात, 1974 मुंबई महाराष्ट्र, 1980 मुरादाबाद, 1983 नीली, 1984 भोंडी दिल्ली और गोल्डन टेम्पल पंजाब, 1985 गुजरात अहमदाबाद, 87 मेरठ और दिल्ली फसादात, 1988 दिल्ली और औरंगाबाद उत्तर प्रदेश, 1989 मुंबई, कोटा, बदून, बगलपुर और कश्मीर के फसादात, 1990 गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान, अलीगढ़, कानपुर, आगरा, 1992 बाबरी मस्जिद, 93 मुंबई, 94 बेंगलोर। कोई एक साल ऐसा नहीं जब पूरा हिंदुस्तान इंतहा पसंदी की लपेट में ना रहा हो। फिर 2002 के गुजरात हिंदू मुस्लिम फसादात और 2007 समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट से लेकर 2020 के दिल्ली में होने वाले मुसलमान मजालिम तक, कोई एक साल ऐसा नहीं जब कहीं मस्जिद को गिराकर, कहीं चर्च को जलाकर, कहीं गुरुद्वारा हटाकर और कहीं बुद्धों की खानकाहें मिटाकर कोई ये बात न कह रहा हो, ये मंदिर यहीं बनेगा। अगर इंडिया को हिंदुत्व का इतना ही शौक है तो बाकी सारी अक़लियतों को उनकी आबादी के हिसाब से अलग अलग आजाद मुल्क बना दे और फिर जहाँ चाहे मंदिर बनाए। वैसे ये सेक्युलरिज्म का ढोंग अब ज्यादा देर नहीं चल सकेगा जमीला। तुम्हें पता है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त? हाँ बताओ। आरएसएस का एक इंतहा पसंद पहले सीएम बना, फिर पीएम बना और फिर धर्म बन गया। अब जिसका धर्म ऐसा हो उसका कर्म भी ऐसा ही होगा। और जो मुसलमान बंटवारे के वक्त इंडिया में ही रहना चाहते थे वो आज तक उसी तरह गुलाम हैं, उसी बंटवारे वाली रात की आग में आज तक जल रहे हैं। बस उनके आका ने अपना नाम बदल लिया है। हमारी सारी हमदर्दियां हिंदुस्तानी अक़लियतों के साथ हैं। जालिम अगर सरकार खुद हो तो फिर जुल्म करने से कौन रोक सकता है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिमी कि कायदे आजम ने इंतहा पसंद जहनियत को अच्छे से पहचान लिया था। और हमारी तहरीक आज़ादी की बुनियाद हमारा दो कौमी नजरिया, जिसको वक्त के साथ साथ खुद हिंदुस्तान ने सही साबित कर दिया। और दुनिया को भी एक बात याद रखनी चाहिए, हिंदुत्व जैसी जहनियत रखने वाला हिंदुस्तान पूरे खित्ते और दुनिया की सलामती को खतरे में डाल सकता है। इसीलिए पूरी दुनिया को हिंदुस्तान को अपनी ही अक़लियतों पर की गई दहशतगर्दी की बुनियाद पर आलमी इंसाफ की अदालतों में बुलाकर भरपूर चाराजोई करनी चाहिए। इंडिया तेरे हर एक मुसलमान की हालत मकबूजा हुए जिस्म की तफसीर बनी है। मजलूम हर सिंध ही यूं जुल्म किया है। इंडिया तेरी हर वादी ही कश्मीर बनी है, कश्मीर बनी है।